हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के टॉप 50 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और इस पे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो इसमें जितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम लेवल का, वो सारे वैरायटी से क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ टॉप 50 क्वेश्चन में। और ये टॉप 50 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे स्टार्ट टू एंड, तो जितने भी तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसमें कवर रहेंगे, ठीक है। और ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और क्वेश्चन इतने सारे आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब मैं मेंस लेवल के आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वो भी आपको इजी लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आज आपके पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको टॉप 50 टाइम एंड वर्क का है बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए, चाहे वो एसबीआई पीओ एग्जाम हो, ठीक है, आईपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो या बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन है, सारे जो एग्जाम है इसमें टाइम एंड वर्क का अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछा ही जाता है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेक श्योर इस वीडियो के जो टॉप 50 क्वेश्चन है इसको जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको टाइम एंड वर्क के अच्छा वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत करना, इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इतने सारे कि जो है टाइम एंड वर्क में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब भी क्वेश्चन देखोगे प्री या मेंस में तो उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। आज आपको बहुत मजा आने वाला है, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपके जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको मिस मत करना, स्टार्ट टू एंड देखना, ठीक है। तो चलो गाइज क्वेश्चन की ओर आप मूव करते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। तो ए जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ टाइम टेकन। मतलब बी जो है उस काम को हाफ टाइम में कर रहा है यानी 9 डेज में कर लेगा, ठीक है, आधे टाइम में कर रहा है ना। अब क्या कह रहा है, देन वर्किंग टुगेदर। अब ए जो बी साथ में काम करेगा तो व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन कंप्लीट इन ए डे। मतलब ए और बी का एक दिन का काम पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, ये मुझे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो ए का एक दिन का काम कितना है भाई, ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 डे में 1/18 पार्ट ऑफ वर्क कर लेता है। और बी मेरा एक दिन में कितना काम कर लेता है भाई, 1/9। तो टुगेदर दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 प्लस 1/18 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 18, ये 2+1 यानी कितना हो जाएगा 3/18 1/6। मतलब एक दिन में जो है ए और बी मिलके काम का 1/6 पार्ट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए 1/6 विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 12 डेज में, ठीक है। अब कह रहा है वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। अब देखो ए कितने दिन में काम कर लेगा ये पूछ रहा है। तो देखो ए कितने दिन में फिनिश कर लेगा भाई, बी एक दिन में 1/30 पार्ट कर रहा है काम का और दोनों मिल के कितना कम काम कर रहा है, 1/12 पार्ट एक दिन में कर रहा है। और x इसका मान लेते हैं ए 1/x कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, ठीक है। और 12 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 1/20। मतलब क्या है कि जो है ए जो है मेरा 1 डे में 1/20 पार्ट काम का कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना करेगा भाई, ए जो है टोटल वर्क को कितने में करेगा, जब अकेले करेगा तो 20 दिन में, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर है हो जाएगा सी 20 डेज विल बी द आंसर। गाइज अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट टेक्निक से बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मेरा ए और बी है। ए और बी जो है टोटल काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, देखो ए और बी 12 दिन में कर रहा है ना। अब मुझे पता है बी कितने दिन में अकेले फिनिश कर लेता है 30। अब ए कितने दिन में अकेले फिनिश करेगा। तो देखो इसमें क्या है, मेरा एक्स जो है दोनों मिलके 12 डेज में काम कर रहा है और बी कितने दिन में काम कर रहा है 30 दिन में। तो मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो ए को कितना दिन रिक्वायर होगा भाई, ये होगा x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स। तो ये शॉर्टकट टेक्निक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 360 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18। तो ए कितने दिन में काम को कर लेगा 20 डेज में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाला जो शॉर्टकट टेक्निक है इससे आपको कुछ ही सेकंड में बन जाएगा और प्रीलिम्स में खासकर ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जब दिया रहे दो लोग काम करता है कितने दिन में और एक का दिया रहे इतने दिन में काम करता है, तो उसका जो दूसरा है वो कितने दिन में काम करेगा, एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको आप याद रखना।
तो गाइस अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, आरती कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। आरती किसी भी काम को 6 दिन में कर लेती है, तो इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द 3 टाइम्स ऑफ द वर्क ऑफ सेम टाइप। मतलब आरती जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेती है भाई, 6 डेज में, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 गुना काम हो, ये तो अगर एक पार्ट था तो 6 दिन में कर रही है। अगर ये 3 पार्ट रहता, काम 3 गुना रहता, तो 3 गुना 6 कितना, 18 डेज में कर लेती ना। क्योंकि काम अब 3 गुना बढ़ गया है, तो जितना डेज लगेगा वो भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 डेज, ठीक है। ए और बी है जो अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन और 12 दिन में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली है, देख लो। दे बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो जनरली आप क्या करोगे, दोनों मिल के काम को कितने दिन में कर रहा है ये पूछेगा, तो आप क्या करोगे, 1/6 करोगे प्लस 1/12 करोगे, और क्या होगा फिर, आप एलसीएम लोगे 12, और ये 2 + 1 आ जाएगा, यानी कितना, 1/4। तो यानी दोनों मिलके काम को एक दिन में इतना पार्ट कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन करेगा, 4 दिन करेगा, ठीक है। तो ये 4 डेज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप शॉर्ट ट्रिक यूज करो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स जो है, मतलब मान लो ये 6 है, ए कितने दिन में अकेले काम करता है, और वाई 12 है, बी अकेले दिन में कितना काम करता है, दोनों मिल के काम को कितने दिन में करेगा। तो गाइज ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, मतलब ए जो भी दोनों मिल गए कितने दिन में काम को करेगा, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये तो देखो इससे तुरंत निकल जाएगा, 6 × 12 बाई 18, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना, मतलब दोनों मिलके 4 डेज में काम कर लेगा। ये आप कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कर लेता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज, ठीक है। तो अब कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा भाई, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो गाइस ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर लेगा, शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज कर देंगे। अब क्या है, इसको दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 12 × 24, एक्स इंटू वाई था, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी 24 12 कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको, 3, और ये 8। तो सिंपली ए और बी कितने दिन में काम कर लेगा, 8 डेज। तो देख रहे हो, शॉर्टकट फॉर्मूला से बनाओगे तो कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज। एक्स किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 12 दिन में कर लेता है, ठीक है। एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 6/2/3। ये 6/2/3 डेज है, ठीक है। तो एक्स और वाई अगर साथ में मिलता है तो दोनों कितने दिन में काम करता है भाई, 20/3 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। अब कह रहा है वाई अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। तो भाई सिंपल है, इसमें क्या करोगे आप, एक्स और वाई का, एक्स एंड वाई का जो है मेरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में कितना काम करेगा, 3/20 काम करेगा, इतना ही करेगा ना। और जो मेरा x है वो कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/12। तो y कितना करेगा भाई एक दिन में, 3/20 माइनस 1/12, ठीक है। अब 12 20 का एलसीएम कितना होता है भाई, 60। ये कितना हो गया, 9 - 5, यानी ये कितना हो गया, 1/15। मतलब y मेरा कितने, 1/15 काम कर लेगा एक दिन में, मतलब y टोटल काम वो कितने दिन में करेगा, 15 डेज में, ठीक है। तो सिंपली ये बन जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, इफ 3 men and 4 boys, 3 मैन और 4 बॉय है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। कितने दिन में ये काम को खत्म कर लेता है, 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में काम खत्म कर लेता है। तो अब कह रहा है, 6 men और 8 बॉयज है, ये कितने दिन में काम को, सेम वर्क को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो ये 2 टाइम्स हो गया है, ये कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। अब आदमी बढ़ गया है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। मतलब इससे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लोग दुगुना हो गया है तो काम कितने दिन में कम खत्म होगा, पहले वाले से जितना दिन लग रहा है उससे आधा दिन लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 डेज लग जाएगा। तो देख रहे हो, इसमें बस कॉमन सेंस से बन गया, आप देखते ही क्वेश्चन आंसर कर दोगे, इसका क्या होगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, ठीक है। ए जो है किसी भी काम को कितने दिन में करता है, x दिन में करता है। और बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 3x डेज में कर रहा है, ठीक है। टू फिनिश द वर्क टुगेदर दे टेक 12 डेज, मतलब ए और बी दोनों को कितना टाइम लगता है, साथ में वर्क फिनिश करने में 12 दिन लगता है, ठीक है। अब कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ आप शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज करो, ए और बी दोनों को 12 दिन लगता है, और ये कितना हो जाता है भाई, दोनों का प्रोडक्ट होता था ना, 3x × x कितना हो जाएगा, 3x², और दोनों का सम 4x हो जाएगा, ठीक है। तो एक x चला जाएगा, अब यहाँ से 4 चला गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करोगे तो कुछ ही सेकंड में आपका बन जाएगा। तो गाइस अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है, ए कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ये आपका 5 है, ठीक है, ये 5 है। एंड बी कैन डू द 2/3
तो बी 2/5 ऑफ द वर्क को कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क? तो ध्यान से देखना, ए जो है काम के आधे हिस्से को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वो टोटल जो वन पार्ट काम है इसको कितने दिन में कर लेगा? टू टाइम यानी 10 डेज में कर लेगा, ठीक है। उसी तरह बी जो है काम के 2/5 हिस्से को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो यानी ये जो टोटल मेरा काम है बी, वो कितने दिन में कर लेगा भाई? 10 इंटू 5/2 यानी कितना हो जाएगा? 25 दिन में कर लेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला का यूज करना, कह रहा है ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? ए जितने दिन में कर रहा है, बी जितने दिन में कर रहा है, उसका प्रोडक्ट और दोनों का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 35, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 25 25 7 यानी 50/7 डेज में कर लेगा दोनों मिलके। तो यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 7 1/7 डेज, सी बी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है? 4 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। बी उसी सेम काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? 12 दिन में कर लेता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर? तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 12, दोनों मिलके कितना करेगा? 16, यानी ये कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 डेज आंसर। तो गाइज अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए जो है किसी भी काम को 8 दिन में कर लेता है। बी कैन डू इट इन 10 डेज। बी उसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में कर लेता है। सी कैन डू इट इन 20 डेज। सी जो इसी काम को है कितने दिन में कर लेता है भाई? 20 दिन में कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क? मतलब ए बी सी तीनों को कितने दिन में कर लेगा भाई, अगर तीनों मिल के काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। उससे आपको कुछ ही सेकेंड में मतलब ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है भाई, ये मान लो x है, ये y है, ये z है। मतलब ए एक्स अगर बी वाई और सी जेड दिन में काम खत्म करे तो तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करता है? एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यानी यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में कर लेगा भाई? 8 × 10, 8 × 10 × 20, और क्या हो जाएगा? 80 प्लस 200 प्लस 160, यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 1600 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 360, 440 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपका कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 से जाएगा 40 और 11, यानी ये कितना हो गया आपको? 37/11 डेज हो गया, ठीक है। इतने दिन में ए बी सी काम को कर लेगा। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को आप याद रखना, इससे क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर। तो आई जब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन में, ये देखो ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 आवर। ए बी सी जो है किसी भी काम को मिल के साथ में कितने टाइम में कर लेता है? 2 घंटे में कर लेता है। अब इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 आवर, ए अकेले उस काम को 6 घंटे में करता है, बी 5 घंटे में कर रहा है, ठीक है। तो जो मेरा सी है ये कितने टाइम में फिनिश करेगा? अब देखो फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, ये तीनों मिलके 2 घंटे में कर रहा है। अब तीनों मान लो सी जो है ये एक्स आवर में करता है, तो ये कितना हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट और तीनों का सम, 6×5 = 30, 5x प्लस 6x, ये हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू फटाफट निकल जाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 22x इक्वल टू 30x, ये हो जाएगा ना। यानी यहाँ से क्या हो गया? 8x इक्वल टू 60, यानी x कितना हो जाएगा? 8×7 = 56, 7.5 आवर में काम कर लेगा। यही था ना मेरा, सी अकेले कितने टाइम में काम करेगा। तो क्या हो जाएगा? बी 7 1/2 आवर विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डे, ठीक है। ए और बी जो है किसी भी काम को मिलके कितने दिन में कर लेता है भाई? 18 दिन में कर लेता है। बी और सी कह रहा है मिलके किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में कर लेता है, ठीक है। और सी जो ए है ये कितने दिन में कर लेता है? 36 दिन में कर लेता है। तो अब कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। मतलब ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो ये काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा? देखो इसके लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ जिससे आपको कुछ ही सेकंड में बन जाएंगे, ठीक है। तो दो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। चलो मान लेते हैं ए और बी दोनों किसी भी काम को मिलकर एक्स टाइम में कर रहा है, ये वाई टाइम में कर रहा है, ये जेड टाइम में कर रहा है। तो ए बी सी जो है उस काम को कितने टाइम में कर लेगा भाई? वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो 2 × XYZ डिवाइडेड बाई क्या होता है? XY प्लस YZ प्लस ZX, ठीक है। तो ये जो है शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना, इससे फटाफट बन जाएगा। इस केस में मेरा XYZ क्या है भाई? 2 × 18 × 24 × 36, और क्या है? XY प्लस YZ प्लस ZX, यानी कितना है आपको? 18 × 24 प्लस 24 × 36 प्लस 36 × 18, यही है ना। तो ये आपको इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो तो ये जो है आपको आ जाएगा 16 डेज आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है।
तो गाइज आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और गाइज होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको जो है उसके फॉर्मूले को याद रखना। प्रीलिम्स में जो है हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की, ठीक है। तो मेक श्योर वो जो शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद करते जाना, उसको प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके माइंड में रहेगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, ठीक है। ए और बी किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है? 72 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहा है, ठीक है। और जो है मेरा ए एंड सी 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए और सी 90 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है इन व्हाट टाइम ए कैन अलोन कैन डू इट, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट से बनाते हैं भाई। देखो ए और बी जो है मेरा, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/72, ठीक है। बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/120, ठीक है। और ए सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? 1/90। यानी अगर आप तीनों को ऐड कर दो तो ए 2 × a + b + c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ना 1/72 प्लस 1/120 प्लस क्या हो जाएगा 1/90। तो ये कितना हो जाएगा भाई? इस दोनों तीनों का एलसीएम तो 360 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5 + 3 + 4, यानी तो 5 3 कितना हो गया 8 4 12, यानी ये 1/30 हो गया ना। मतलब जो है मेरा ए बी सी का वन डे का वर्क कितना है, एक दिन में ये कितना काम कर लेगा भाई? 1/60 पार्ट। टू को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। तो बी और सी देख रहे हो काम को 120 दिन में करता है। एक दिन में बी और सी कितना पार्ट करता है भाई? 1/120। तो यानी ए जो है कितने दिन में करेगा? 1/60 माइनस, तो गाइज ये कितने दिन में कर लेगा? 1/60 माइनस 1/120। तो ये कितना हो जाएगा? फटाफट करो, 120 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी क्या होगा 1/120। मतलब ए एक दिन में 1/120 पार्ट करता है, तो मतलब ए टोटल काम को अकेले कितने दिन में फिनिश कर लेगा? 120 डेज में, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली भी बनाना सीखो। मैं कॉन्सेप्ट जो है आप कभी नहीं भूलते हो, ठीक है। तो ए अकेले कितने दिन में काम को कर लेगा? 120 डेज। क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर। ए और बी जो है किसी भी काम को मिलके कितने दिन में कर लेते, कितने टाइम में करता है? 10 घंटे में करता है, ठीक है। बी एंड सी 15 घंटे में करता है मिलके। बी और सी मिलके काम को 15 घंटे में कर रहा है उसी काम को। वाइल ए एंड सी 12 घंटे में करता है। ए और सी मिलके उसी काम को कितने में करता है? 12 घंटे में कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। बी इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट द वर्क इन, बी अकेले उस काम को कितने टाइम में कर लेगा भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखो अब देखो, हम लोगों ने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था, उसको याद करो। जब इसमें ये अगर x है, ये अगर y है, ये अगर z है, और a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी का काम मतलब दिया है, तो a और b c कितने मिल के करता था भाई? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था याद करो? 2xyz बाई क्या था? xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही था ना। यानी इस केस में क्या हो जाएगा? तीनों ए बी सी मिल के काम को कितने में कर लेगा भाई? 2 × 10 × 15 × 12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 150 प्लस 180 प्लस 120, ये हो जाएगा ना। तो अब ए बी सी काम को कितने दिन में कर लेगा भाई? 20 × 15 × 12, ऊपर अभी रखते हैं ऐसे ही, और नीचे कितना हो जाएगा? 150 180 कितना हो जाएगा? 330, और ये 450, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, ये हो गया, और ये 4। मतलब ए बी सी काम को मिलके 8 आवर में कर ले रहा है अभी। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बी अकेले उस काम को कितने में करेगा। तो देखो ए बी सी काम को मिलके 8 घंटे में कर लेता है, ठीक है। अब मेरा बी प्लस सी जो है 15 घंटे में कर रहा है। बी प्लस मुझे पूछ क्या रहा है? मुझे पूछ रहा है बी अकेले कब करेगा, बी अकेले कब करेगा। तो ए जो सी है ये मिलके काम को कितने टाइम में करता है? 12 घंटे में। यानी ये जो दोनों है 12 घंटा में करता है, और ये 8 है, तो क्या होगा? एक पार्ट का काम ये 1/12 में करेगा, और ये 1/8 करेगा। तो 1/8 माइनस 1/12 यही हो जाएगा ना बी का 1 आवर का वर्क यही हो जाएगा ना। तो बी का हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा भाई? 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको? 24। ये कितना हो जाएगा? 3 - 2 यानी 1/24। तो बी जो है 1 आवर में 1/24 पार्ट काम करता है। तो बी टोटल काम को अकेले कितने टाइम में कर लेगा? 24 घंटे में, ठीक है। तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा भाई? डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये वाला जो शॉर्टकट फॉर्मूला है याद रखना। इन केस ऑफ टू पीपल वर्किंग और उसका इंफॉर्मेशन दिया रहे, और दोनों का मतलब तीनों के सम का निकालना रहे या इंडिविजुअल का भी निकालना रहे, तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए किसी भी काम को 10 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। और दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करता है, लेकिन बी जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो कह रहा है द होल वर्क विल बी डन इन,
मतलब जो टोटल काम है वो कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें जो है मान लो ए जो फिनिश कर रहा है 10 डेज में, ये स्मॉल ए है, और बी अकेले काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, ये 20 दिन में, इसको बी मान लो। अब क्या है, ए कितने दिन बाद छोड़ दे रहा है भाई, 2 डेज में छोड़ देता है ना, मतलब दोनों साथ में करता है, लेकिन ए जो है मेरा 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो इसको मान लो आप ये एक्स है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टाइम जिसमें टोटल काम फिनिश हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड टाइम जिसमें होल वर्क फिनिश हो जाएगा, उसका क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है भाई, ए प्लस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, ए का जो वर्क है ये कितना है आपको 10 है, प्लस कितने दिन बाद ए काम छोड़ देता है 10 + 2, और बी का कितना है 20 है, ठीक है, और ए प्लस बी कितना है 30 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, चार, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना होगा 8। मतलब जो रिक्वायर वर्क है वो कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा, 8 डेज में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 8 डेज विल बी द आंसर। तो इसको ट्रिक है याद रखने का कि जिसमें देखो इस केस में ए छोड़ रहा है काम को 2 दिन बाद, तो ये जो है ए उसका ऐड हो जाएगा जितना दिन के बाद वो छोड़ रहा है, और इंटू बी उसका प्रोडक्ट, और नीचे जो है ए और बी का सम, उससे हम लोग कर देंगे, तो रिक्वायर्ड टाइम पता चल जाएगा कि होल वर्क कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखना, बहुत क्वेश्चन में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो ये वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डे, मतलब ए और बी है किसी भी काम को मिलके कितने दिन में काम फिनिश करता है, 3 दिन में कर लेता है, 3 डेज में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क, मतलब ए और बी दोनों साथ में काम स्टार्ट करता है, लेकिन 2 दिन तक दोनों मिलके काम करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है मेरा, बी जो है ये छोड़ देता है काम को, ठीक है। अब जो है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, बी को छोड़ने के बाद जो है बचा हुआ काम 2 दिन और खत्म हो जाता है, 2 दिन बाद, ठीक है। तो कह रहा है बी अलोन कुड डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब बी अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, ए और बी जो है मेरा कितने दिन में काम को फिनिश कर रहा है, 3 दिन में, तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा भाई, 1/3 कर लेगा ना। तो ए और बी दोनों मिलके कितना दिन करता है, 2 दिन काम करता है, उसके बाद बी छोड़ता है, तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/3। अब रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा भाई, वर्क जो है रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1 पार्ट है इनिशियली, और 2/3 उसका हो गया है, तो 1/3 बच जाएगा ना। तो अब जो है ये वर्क को तो ए करेगा सिर्फ, क्योंकि बी तो छोड़ चुका है। तो ए का देखो है 1/3 काम को कितना, ये जो 1/3 काम है इसको ए ही करेगा ना, ये 1/3 पार्ट ऑफ जो काम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 2 more days मतलब वर्क फिनिश हो जाता है, मतलब वो तो काम ए ही किया, मतलब ए 1/3 काम को 2 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ए जो है टोटल यानी 1 पार्ट को कितने में करेगा, 6 डेज में, यानी ए का मुझे पता चल गया, ए अकेले कितने दिन में काम कर लेगा, 6 डेज में कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो ए और बी का मुझे पता है कि 3 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और ए का पता है तो बी का पता चल जाएगा ना, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो, क्या था शॉर्टकट फॉर्मूला भाई, ए और बी कितने दिन में कर लेता है, ये मुझे 3 दिया है, ए और बी का प्रोडक्ट, तो मान लो बी एक्स दिन में किया अकेले, ठीक है, तो एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यही होता था ना, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 3x = 6x, यानी मेरा 3x = 18, एक्स कितना हो गया 6, यानी बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 6 डेज में कर लेगा, ठीक है। तो देख रहे हो कितना इजीली बन गया, कॉन्सेप्ट का भी यूज किया और शॉर्टकट फॉर्मूला का भी यूज किया, कॉम्बिनेशन का यूज किया, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, B6 विल बी द आंसर। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, ए किसी भी काम को अकेले कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। बी कैन डू इट इन 6 डे, बी उसी काम को कितने दिन में अकेले कर लेता है, 6 दिन में, ठीक है। बी वर्क एट इट फॉर 4 डेज, अब वो बी जो है उस काम पे 4 दिन तक काम करता है, ठीक है, उसी वर्क को करने में। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को जो है ए रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर लेगा ये पूछ रहा है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क को ए कितने टाइम में फिनिश कर लेगा भाई। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, बी जो है टोटल जो 1 पार्ट मतलब जो काम का ये 1/6 डे में करता है, ठीक है। तो ये जो है बी जो है कितना दिन काम कर रहा है, 4 दिन काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर लेगा 4/6, यानी कितना हो जाएगा 2/3, मतलब बी जो है 2/3 काम को कर लेगा, तो रिमेनिंग कितना काम बचा, कितना रिमेनिंग वर्क कितना बच गया भाई, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना हो जाएगा 1 - 2/3, इतना बच गया ना काम 1/3। अब इस काम को क्या करेगा ए करेगा, ठीक है, इस काम को क्या करेगा ए, लेकिन देखो ए का जो है मेरा ए का 1 डे का वर्क कितना है भाई, ए टोटल काम को 10 दिन में करता है, तो 1 डे का वर्क 1/10 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 1/3 पार्ट को ए कितने वर्क में फिनिश कर लेगा, 1/3 पार्ट का जो है वर्क का उसको ए कितने टाइम में फिनिश कर लेगा भाई,
10 × 1/3 ये हो जाएगा ना, मतलब 3 1/3 डेज। तो यही पूछ रहा है ना, ए जो है बचे हुए काम, रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेगा, 3 1/3 डेज। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 24 डे। ए और बी जो मिलके किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है, 24 दिन में, ठीक है। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 32 डे। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 32 दिन में। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब ए और बी है, उसमें कितना दिन तक साथ में काम करता है, 8 दिन तक, ठीक है। उसके बाद ए मेरा काम को छोड़ देता है, ए लेफ्ट। द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। अब बी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कर लेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना गाइज, यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, ए और बी का मतलब टोटल पता है कितना दिन लेता है, ए कितना टाइम लेता है ये पता है, तो बी का पता चल जाएगा ना। शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लो, क्या था, 24 दोनों मिलके। और दोनों क्या था, मान लो इसका जो है एक्स है, तो ये 32 × x/x + 32 यही था ना। तो अब देखो ये जो है 8 चौके 32, 8 × 24 हो गया, तो 3x + 96 जो है 4x हो गया। यानी मेरा x कितना हो गया, 96। मतलब बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 96 डेज में कर लेता है, ठीक है। अब ए और बी जो है, ध्यान से देखना, ए और बी है मेरा, इसमें जो है एक दिन का काम कितना है, ए एंड बी का 1 डे का काम 1/24 है, दोनों मिलके 24 दिन में कर लेता है ना। तो ए और बी साथ में 8 दिन काम कर रहा है भाई। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा ये, 8/24, यानी 1/3 हो जाएगा ना, 1/3। तो मतलब ए और बी कितना काम कर लेता है, 1/3 पार्ट काम को कर लेता है। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम हो जाएगा ना 1 - 1/3, यानी 2/3 पार्ट जो वर्क है वो बचा है। अब ये कौन करेगा, बी करेगा। तो ये बी कितने दिन में कर लेगा, तो बी देखो, बी जो है मेरा, बी का अगर वर्क है 1 डे का वर्क कितना है भाई, 1/96 है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितने टाइम में बी कर लेगा भाई, 2/3 × 96 यही हो जाएगा ना। यानी कितना हो जाएगा, 32 दूना क्या हो जाएगा, 64। 64 डेज में जो है बी रिमेनिंग वर्क को फिनिश कर लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 64 डेज। सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम लिया, उसको 18 दिन में खत्म करने का प्लान बनाया। ही इम्प्लॉयड सर्टेन नंबर ऑफ मैन बट 12 ऑफ देम बीम अब्सेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ मैन को इम्प्लॉय किया, लेकिन उसमें 12 जो था अब्सेंट था, मतलब प्रेजेंट नहीं था काम में फर्स्ट डे से ही। द रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 30 डे। अब बचा हुआ जो आदमी है उस काम को 30 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली एम्प्लॉयड। तो कह रहा है ओरिजिनली कितना नंबर ऑफ मैन था, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द मैन इनिशियली जो था, लेट द मैन एट द बिगिनिंग, मतलब जब काम स्टार्ट हुआ था, लेट द मैन एट बिगिनिंग उसको मान लो एक्स है, ठीक है। बिगिनिंग में जो नंबर ऑफ मैन था वो एक्स है। तो अब देखो इनिशियली जो नंबर ऑफ मैन कितना था, एक्स था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसमें से 12 लोग अब्सेंट था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब उसमें 12 लोग पहले ही दिन से अब्सेंट था, तो x - 12 हो गया। अब जो है मेरा, ये जो था, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन था तो वो काम को कितने दिन में कर लेता था, 18 डेज में कर लेता था, ठीक है। लेकिन अब जो है, क्योंकि 12 लोग अब्सेंट है, तो उस काम को कितने दिन में हो रहा है, वही सेम वर्क 30 दिन में हो रहा है। तो अब हम लोग वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसमें क्या होता है मेरा भाई, M1 D1 क्या होता है, M2 D2 होता है ना। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया है। नंबर ऑफ मैन जितने दिन तक काम करता है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, अगर वर्क सेम रहे तो, ठीक है। और यहाँ वर्क तो सेम ही है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल नंबर ऑफ मैन कितना था भाई, एक्स, वो कितने दिन में काम कर लेता है, 18। अब नंबर ऑफ मैन 12 एब्सेंट था, x - 12, वो कितने दिन में अब बचा हुआ काम खत्म होगा, 30। तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकालो। 18x कितना हो जाएगा, 30x - 360। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, 12x मेरा 360 हो जाएगा। यानी x कितना हो जाएगा, 30। मतलब इनिशियली कितना नंबर ऑफ मैन था, 30 था। इनिशियली कितना, 30 था, तो 30 विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, पी एंड क्यू कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। पी और की किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर लेता है भाई, 30 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। दे वर्क इट एट फॉर 10 डेज एंड क्यू लेफ्ट। पी और की दोनों मिलके उस काम में कितने टाइम तक काम करता है, 10 दिन काम करता है। उसके बाद जो है हमारा क्यू क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो देखो पी प्लस क्यू का 1 दिन का वर्क कितना हो जाएगा भाई, पी प्लस क्यू का मेरा 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, 1/30, ठीक है। तो यानी P प्लस क्यू मिलके 10 दिन में कितना काम कर लेगा भाई, 10 × 1/30, यानी 1/3 पार्ट काम कर लेगा।
अब क्या कह रहा है, द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई पी अलोन इन 20 मोर डेज। तो रिमेनिंग वर्क मेरा है कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा भाई, बचा हुआ काम कितना है, 1/3 पार्ट तो पी और क्यू 10 दिन में कर लेता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा। अब इस काम को जो है पी करता है, पी करता है और कितने दिन में करता है, 20 मोर डेज, ठीक है, 20 मोर डेज लेता है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2/3 पार्ट जो वर्क है वो पी करता है अकेले कितने दिन में भाई, 20 दिन में। तो इसका मतलब है पी जो है टोटल वर्क को कितना फिनिश करेगा, टोटल 1 पार्ट वर्क जो है पी कितने टाइम में फिनिश करेगा भाई, 20 × 3/2 यानी कितना हो जाएगा, 30 डेज, ठीक है। तो पी अकेले काम को कितना फिनिश में करेगा, 30 डेज में। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हाउ लॉन्ग विल पी टेक टू फिनिश द वर्क अलोन, तो 30 डेज मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइज अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज एंड 75 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है अकेले काम को कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में, और बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करता है, 75 में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम ए लीव्स ऑफ। दोनों ए और बी साथ मिलकर काम स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद, अब मुझे वो पता नहीं है कितना दिन बाद, लेकिन ए जो है काम छोड़ देता है, ठीक है। इन सच केस बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। अब बी जो है रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिनिश करता है भाई, जो भी बचा काम रहता है उसको वो 30 दिन में फिनिश करता है। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। अब जो है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा था ये निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। उस शॉर्टकट फॉर्मूला को आप याद रखना, इससे जो क्वेश्चन है कुछ ही सेकेंड में बन जाएंगे। तो क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है भाई, तो देखो यहाँ जो है ए कितने दिन में फिनिश करता है, इसको ए मान लो, बी कितने दिन में फिनिश करता है, इसको बी मान लो, और जो है नंबर ऑफ डेज आफ्टर, मतलब बचे हुए काम को बी कितने दिन में फिनिश करता है उसको एक्स मान लो, ठीक है। तो अब जो है मेरा कितने दिन बाद ए काम छोड़ देगा, इसको जो निकालने के लिए है शॉर्टकट फॉर्मूला, वो क्या है भाई, मतलब रिक्वायर्ड टाइम जितना मतलब दिन के बाद ए काम छोड़ देगा उसका क्या शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये हो जाएगा बी माइनस एक्स इंटू ए बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को ध्यान में रखना। अब यहाँ बी क्या है, बी जो है मतलब बी कितने दिन में फिनिश करता है वर्क, तो ये 75 दिन था ना, और एक्स है मतलब कितने दिन में जो बी है रिमेनिंग वर्क को कर लेता है। तो ये ध्यान में रखना, शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करने का ये तरीका है कि बी कितने दिन में काम कर लेता है अकेले, और कितना बचे हुए रिमेनिंग वर्क को करता है उसको माइनस कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है भाई 60, और ए प्लस बी जितने दिन में कर रहा है उसका सम, यानी 60 + 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लो, ये 45 × 60/135 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा और ये 20 से चला जाएगा, ये मतलब जो है ए कितने दिन बाद काम छोड़ेगा भाई, 20 डेज। तो 20 डेज क्या हो जाएगा मेरा, मतलब ए कितने दिन बाद काम छोड़ देगा, 20 डेज, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है अजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डे। अजय है, अजय जो है काम को कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में, ठीक है। संजय कैन फिनिश इट इन 20 डेज। संजय भाई है वो काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 20 दिन में, ठीक है। कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब जो अजय और संजय है दोनों मिलकर कितने दिन तक साथ काम करता है, 5 दिन तक, ठीक है। 5 डेज तक दोनों काम करता है। उसके बाद अजय गोज अवे, अजय काम को छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज संजय फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब संजय जो है रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेगा भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से वही फास्ट ट्रैक फॉर्मूला सीखे थे उसको लगाएंगे, शॉर्टकट टेक्निक। ए इसको मान लेते हैं, ये मान लो बी है, और ये जो है एक्स रिमेनिंग वर्क है ना, तो ये तो निकालना है। तो गाइज यहाँ मुझे एक्स तो निकालना है, क्या होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम जितने दिन, मतलब ये जो है कितने टाइम तक दोनों साथ काम करता है ये दिया है, ठीक है, 5 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या दिया गया था, टी का क्या मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया था, बी माइनस एक्स इंटू ए बाई ए प्लस बी, यही था ना। तो यहाँ पे मुझे टी पता है, टी क्या है, 5 डेज है, और बी क्या है भाई, बी यहाँ पे मुझे कितना है, 20 है संजय का वर्क, और संजय जो है मतलब रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, एक्स वो तो निकालना है, और ए अजय का वर्क 25, और अजय और संजय का कितना दिन लिया, 45। तो यहाँ कितना हो गया, ये 5 9, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 11 डेज। मतलब जो है कितने दिन बाद वर्क रिमेनिंग वर्क को फिनिश कर लेगा संजय, 11 डेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो शॉर्टकट फॉर्मूला जो है इसमें हो सकता है आपको, इसमें देखो ए बी एक्स और टी है, तीन चीज दिया रहे और चौथा निकालना रहे, तो इस शॉर्टकट फॉर्मूला को तब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डे। ए और बी दोनों काम को मिल के कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में। वाइल वर्किंग टुगेदर बी अलोन कैन डू इट इन 12 डे। अब बी जो है अकेले काम को 12 दिन में कर लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा? ये तो फटाफट पता कर लेंगे ना। 8 है, ये क्या है? इसको मान लो ये एक्स है, तो एक्स इंटू 12 बाई एक्स प्लस 12 ये हो जाएगा ना। अब ये 2x प्लस 24 कितना हो जाएगा? 3x, यानी x हो गया 24। मतलब ए अकेले कितने दिन में कर लेगा? 24 डेज में। शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज करके कर लिया, ठीक है। तो गाइस अब मुझे पता चल गया है ए अकेले 24 दिन में काम कर लेता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्टर वर्किंग 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। मतलब बी 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो बी का 4 डेज का वर्क कितना हो जाएगा भाई? देखो बी अकेले 12 दिन में काम करता है, मतलब एक दिन में 1/12 करता है। 4 डे में कितना करेगा? 4/12, यानी 1/3 पार्ट का काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद बी छोड़ देता है। तो अब जो है मेरा बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग वर्क है कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, यानी कितना हो जाएगा? 2/3। अब बचे काम को तो ए करेगा, तो ए तो है मेरा 24 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। यानी ये बचे हुए 2/3 पार्ट को कितने में कर लेगा भाई? 2/3 × 24, यानी कितना हो जाएगा? 16 डेज में जो है ए रिमेनिंग वर्क को क्या करेगा? फिनिश कर लेगा, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? 16 डेज विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है? 10 मैन कैन मेक ए वॉल इन 8 डेज। मतलब 10 आदमी जो है किसी भी दीवार को 8 दिन में बना लेता है। हाउ मेनी मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ डे। अब कितना आदमी चाहिए कि बचे हुए जो दीवार है उसको वो वर्क को हाफ डे में फिनिश कर ले? तो देखो नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज फिनिश द वर्क सेम रहेगा। अगर वर्क सेम रहे तो ठीक है, वर्क कांस्टेंट रहे तो एमडी कांस्टेंट होता है ना। तो इनिशियली 10 मैन था, वो कितने दिन में कर लेता है भाई? 8 दिन में वॉल को बना लेता है। अब बचा हुआ आदमी कितना है ये निकालना है। अगर हाफ डेज में कंप्लीट कर ले तो यानी ये एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना 160। मतलब जो है 160 मैन होना चाहिए, तब वो जो काम को है मेरा कितने दिन में कर लेगा? हाफ डे में कर लेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 160 मैन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? डी विल बी द आंसर। तो देखो ये वर्क इक्विवेलेंस फार्मूला चेन फार्मूला भी बोलते हैं। तो इसका जो जनरलाइज फार्मूला है वो है मैन इंटू डेज इंटू आवर बाई वर्क। जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ वर्क सेम है और आवर नहीं है, डे है, तो m इंटू डी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अगर वर्क सेम रहे इंटू डी है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसी का यूज करते हैं इसमें। मैन का अगर नंबर ऑफ मैन चेंज करेगा तो नंबर ऑफ डेज अफेक्टेड होगा, मतलब वो कम या ज्यादा होगा। अगर ज्यादा मैन होगा तो डेज कम होगा, अगर कम मैन रहेगा तो डेज ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो गाइस आते हैं आप 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है? 6 बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 आवर। 6 बॉय है वो किसी भी वर्क को कितने टाइम में कर लेता है? 16 घंटे में, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल 8 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। अब सेम वर्क को जो है 8 बॉय है वो कितने टाइम में कर लेगा? तो देखो यहाँ जब भी बोले कि सेम वर्क है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो है चेन रूल को यूज कर सकते हो, वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला। वो क्या? तो गाइस देखो वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला क्या होता है? मैन इंटू डे इंटू आवर बाई वर्क क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इस केस में क्या है? वर्क जो है सेम है, तो इस केस में और डे नहीं दिया गया है, तो मैन और आवर है, तो मैन इंटू आवर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा? M1H1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? M2H2 के। तो यहाँ M1 क्या है भाई? नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ बॉयज कितना है मेरा? 6 है, ठीक है। और वो कितने टाइम तक काम करता है? 16 घंटे में काम फिनिश कर देता है। अब उसी काम को जो है 8 बॉय कितने टाइम में कर लेगा भाई? कितने आवर में कर लेगा? तो यहाँ से इजीली निकल जाएगा ना, कितने आवर में कर लेगा? ये 2 से चला गया, यानी 12 घंटे में कर लेगा। तो देख रहे हो कितना इजीली बन गया। 12 आवर विल बी द आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है? इन ए हॉस्टल देयर आर 120 स्टूडेंट। एक हॉस्टल है उसमें 120 स्टूडेंट है एंड फूड स्टॉक इज फॉर 45 डेज। और फूड स्टॉक जो है मेरा 45 दिन के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है भाई? 120 है। और वो जो फूड स्टॉक है वो कितने दिन के लिए? 45 डेज के लिए, ठीक है। अब कह रहा है इफ 30 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल। अब जो है 30 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, +30 ज्वाइन कर लेता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 150, ठीक है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट स्टॉक विल बी एग्जॉस्टेड। अब जो है मेरा बचा हुआ जो स्टॉक है वो कितने दिन में एग्जॉस्टेड हो जाएगा? तो अब ये D2 क्या होगा? तो फिर से देखो भाई M1 इंटू D1 क्या हो जाता है मेरा? M2 इंटू D2। और सेम हॉस्टल है और जो फूड स्टॉक है तो ये मतलब क्या हो गया?
ये इक्विवेलेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली 120 है और 45 दिन तक फूड स्टॉक चलता है। अब 150 स्टूडेंट हो गया है, तो वो फूड स्टॉक कितने दिन चलेगा भाई? D2 तो निकल जाएगा आराम से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब D2 कितना हो गया? 36 डेज। मतलब जो है अब फूड स्टॉक कितने दिन तक चलेगा? 36 डेज तक चलेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 5 बॉयज टेक 7 आवर टू पैक 35 ट्वाइस। 5 बॉय है मेरा, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 5, ठीक है। और कितना टाइम लेता है भाई? 7 घंटे लेता है। मतलब टाइम T1 मेरा कितना है भाई? 7 आवर लेता है पैक करने में। यानी ये तो क्या हो गया बेसिकली, ये जो है वर्क हो गया। वर्क कितना है भाई? 35 टॉयज को पैक करने में वो इतना टाइम ले रहा है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी बॉयज, कितना बॉयज है जो 65 टॉयज को पैक कर देगा 3 घंटे में। मतलब 3 घंटे में कितना वर्क करेगा? 65 टॉयज को पैक कर देगा, ठीक है। तो देखो फिर से हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे भाई। फॉर्मूला क्या है? M1 इंटू, टाइम तो ऊपर रहता है और वर्क क्या रहता है मेरा? नीचे रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? M2 इंटू T2/W2, यही हो जाएगा ना। तो देखो अब यहाँ 5 मैन है, वो कितना घंटा लेता है? 7 घंटा लेता है। कितने? 35 खिलौनों को पैक करने में। तो मेरा है कितना मतलब पर्सन होगा जो 3 घंटे लेगा 65 खिलौनों को पैक करने में। तो खिलौना पैक करना तो काम हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ फटाफट कैलकुलेशन कर लो। 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 से 7 चला गया और जो है मेरा M2 क्या हो जाएगा? 65। देखो ये जो है ये हो जाएगा 3, 13×5 = 65, 65/3। मतलब इतना बॉयज होना चाहिए जो खिलौनों को पैक कर देगा, ठीक है। तो गाइज इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, 20 वोमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। तो 20 वोमेन है और ये काम को कितने दिन में फिनिश कर लेती है? 7 डेज में, ठीक है। कह रहा है इफ 8 मोर वोमेन आर पुट ऑन द जॉब। मतलब अब अगर 28 वोमेन को जॉब में लगा दिया जाए तो इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिन में मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा? देखो M1 ये है, D1 ये है, M2 ये है, D2 निकालना है। तो आपको क्या पता है भाई, अगर सेम वर्क रहे तो M1 इंटू D1 क्या हो जाता है? M2 इंटू D2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ वोमेन इनिशियली 20 है जो 7 दिन लगाती है। अब अगर 8 वोमेन बढ़ जाती है तो कितना दिन लेगी भाई? ये निकालना है ना, D2 निकालना है। तो यहाँ से D2 क्या हो जाएगा मेरा? देखो ये जो है 7 चौके 28 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब 5 डेज में जो है 28 वोमेन काम को फिनिश कर लेगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है 30 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। 12 मैन जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में, ठीक है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ 8 मैन डू दिस वर्क, ठीक है। अगर 8 मैन अगर करे काम को तो कितना दिन लगेगा? तो फटाफट कर दो। 12 इंटू 24 कितना होना चाहिए? 8 इंटू ये एक्स मान लो, ठीक है, एक्स होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 यानी 36। मतलब अगर 8 आदमी है तो कितना दिन लगेगा भाई? 36 डे लगेगा उस काम को करने में। तो क्या हो जाएगा? बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 20 मैन कैन कट 30 ट्रीज इन 4 आवर, ठीक है। तो 20 आदमी है और ये जो है 30 ट्री को कट करता है। तो 30 ट्री को कट करता है मतलब ये वर्क है ना, W1 कितना दिया गया है? 30। और जो मेरा कितना टाइम लेता है भाई? T1 4 आवर ले रहा है, ठीक है। और कह रहा है इफ 4 मैन लीव द जॉब। अब जो है 4 आदमी काम छोड़ देता है तो नंबर ऑफ पर्सन अब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट। कितना ट्रीज कट होगा? मतलब कितना वर्क, नया वाला वर्क क्या होगा ये पूछ रहा है। 12 घंटे में। अगर टाइम जो लग रहा है वो 12 घंटा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो हम लोग क्या यूज करेंगे भाई? M1 इंटू T1/W1 क्या होता है? M2 इंटू T2/W2। वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला तो यही है ना। तो यहाँ से देखो कितना इनिशियली 20 आदमी था और कितने टाइम में? 4 घंटे में कर लेता है, 30 पेड़ को काट लेता है। तो अब कह रहा है जब 4 आदमी छोड़ दिया तो अब 16 आदमी बचा है तो वो 12 घंटे में कर लेता है। तो कितने ट्री कट करेगा भाई? तो यहाँ से फटाफट करो आप। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी W2 यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा? 72। यानी जो है 72 ट्रीज को कट करेगा जितना 16 आदमी, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आंसर।
तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 40 मैन कैन बिल्ड एट वॉल 200 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर ए डे, ठीक है। तो इनिशियली कितना आदमी है भाई, 40 आदमी है और किसी वॉल को बना रहा है। तो वॉल को बनाना बेसिकली क्या हो गया, वर्क हो गया। W1 कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। अब ये कितने दिन में बना लेता है भाई, D1 मुझे दिया गया 12 दिन में बना लेता है। और ये कितना, एक दिन में कितना आवर वर्क करता है भाई, एक दिन में ये जो है T1 कितना आवर वर्क करता है, 8 आवर, ठीक है। अब तो कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज, कह रहा है कितना नंबर ऑफ डेज होगा जो मेरा 30 आदमी है। अब 30 आदमी काम कर रहा है और क्या कर रहा है भाई, 300 मीटर लॉन्ग सिमिलर वॉल बना रहा है। जो मेरा वर्क कितना हो गया है, 300 मीटर, ठीक है। नया दीवार बना रहा है जिसका लेंथ 300 मीटर है। वर्किंग 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे। तो यहाँ हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, M1 इंटू D1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई W1 क्या हो जाएगा, M2 इंटू D2 इंटू T2 बाई W2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इक्विवेलेंस फार्मूला और चेन रूल भी बोलते हैं, चेन फार्मूला भी बोल सकते हो। तो इनिशियली 40 आदमी था और वो कितना दिन काम करता है, 12 दिन, और एक दिन में 8 घंटा काम करता है 200 मीटर लंबा वॉल बनाने में, ठीक है। तो अब 30 आदमी जो है ये कितना दिन लगाएगा अगर वो 6 घंटा के हिसाब से काम करे 300 मीटर लंबा वॉल बनाने में। तो यहाँ 2 जीरो कट गया भाई, ये 10 हो गया, ठीक है। ये जो है 2 से आपको 20 चला गया, ठीक है। यहाँ 6 से 2 हो गया और ये 10 से 2 हो गया। तो कितना हो गया मेरा, D2 जो है कितना आ गया, 32 डेज। मतलब जो 30 आदमी है वो 300 मीटर लंबा वॉल बनाने में कितना टाइम लेगा, 32 डेज। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ एम मैन वर्किंग एम आवर पर डे कैन डू एम यूनिट्स ऑफ वर्क इन एम डेज। मतलब इनिशियली कितना आदमी है भाई, एम नंबर ऑफ मैन है, वो कितना वर्क करता है भाई पर डे, कितना आवर वर्क करता है, एम आवर पर डे वर्क करता है। और कितना वर्क कितना है मेरा, एम यूनिट्स ऑफ वर्क है। और कितने दिन में वो कर लेता है काम को भाई, कितने डेज में, एम डेज में, सब एम है। अब कह रहा है देन एन मैन वर्किंग एन आवर पर डे वुड बी एबल टू कंप्लीट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क इन एन डेज। तो अब जो मेरा नंबर ऑफ मैन कितना है भाई, एन है। और ये कितना वर्क कर रहा है पर आवर, मतलब डे में कितना घंटा वर्क कर रहा है, एन आवर पर डे, ठीक है। तो कह रहा है कितना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेगा वर्किंग एन डेज, ठीक है। तो बेसिकली अब हम डायरेक्ट यूज करते हैं, क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एन बाई W2, यही निकालना है ना। तो अब फटाफट निकालो भाई, एक एम चला गया, तो यानी W2 क्या हो गया मेरा, NQ/m²। मतलब क्या हो गया, वर्क जो है सेकेंड केस में कितना हो जाएगा, NQ/m²। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 20 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 20 डेज। 20 आदमी है मेरा, 1/3 वर्क को ये कितने टाइम में कर रहा है भाई, 20 डेज में कर रहा है। मतलब टोटल वर्क को कितना करेगा, पूरा वन अगर पार्ट वर्क को ये 60 डेज में कर लेगा। मतलब 60 डेज में टोटल वर्क फिनिश करेगा, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज। मतलब कितने और एक्स्ट्रा आदमी को एम्प्लॉय किया जाए, मतलब मान लो एक्स एक्स्ट्रा पर्सन को एम्प्लॉय किया जाए कि जो बचा हुआ काम है उसको 25 दिन और में वो खत्म हो जाए, 25 डेज और में खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पहले मेरा मान लो M1 कितना था, 20 आदमी है भाई। अब जो है नंबर ऑफ पर्सन मान लो x बढ़ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा आदमी x है। तो यहाँ पे जो है मेरा वर्क क्या है, इनिशियली जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/3 कर रहा है, 1/3 कर रहा है ना, जो 20% है। तो मतलब क्या हो गया मेरा, W2 क्या हो जाएगा, वर्क बचेगा कितना, 1 - 1/3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, जो है मेरा क्या है फॉर्मूला, M1D1/W1 क्या होता है, M2D2/W2, ये होता है ना। तो यहाँ देखो इनिशियली कितना मैन था भाई, 20 मैन था, कितना दिन लेता है भाई, 20 दिन लेता है। देखो यहाँ जो 1/3 पार्ट है उसको कंसीडर करेंगे, ये 20 दिन लेता है ना। और वर्क इनिशियली कितना करता है वो, इनिशियल वर्क तो वो 1/3 करता है भाई, ठीक है। अब बचा हुआ जो M2 आदमी है, अब तो 20+X लोग है, और वो कितना दिन लेता है भाई, वो कह रहा है 25 दिन, कह रहा है ना कि रेस्ट ऑफ द वर्क इन 25 मोर डेज, 25 और दिन लेता है काम करने में। और वर्क अब कितना बच गया, 2/3, ठीक है। तो अब देखो फटाफट कर लो कैलकुलेट, 5 चौके 20, बचे 25 हो गया, ठीक है, 3 से 3 चला गया, और जो है
जाएगा, और ये 5 से 4 हो गया, 4 चौके 16 दूना 32, यानी x जो है मेरा कितना आ गया भाई, 12 आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा आंसर। मतलब कितना और एक्स्ट्रा आदमी इंप्लॉय करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इफ 15 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, मतलब 15 आदमी है, किसी भी काम को कितने टाइम में कर रहा है भाई, 16 डेज में। इफ 24 मैन आर एम्प्लॉयड, अगर आप 24 आदमी हो जाए तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क विल भी क्या होगा। अब तो आप फटाफट कर दो, 15 गुना 16 क्या कर दोगे, 24 गुना एक्स मान लो, तो यानी ये कितना हो गया आपको, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ये 5 से चला गया, यानी कितना हो गया 10 डेज। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है इफ 20 वर्कर वर्किंग फॉर 5 आवर पर डे कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, मतलब जो है इनिशियली मिला कितना पर्सन है काम कर रहा है, 20 वर्कर है, और ये कितना टाइम काम करता है भाई, 5 घंटे पर डे, और काम को कितने दिन में कर लेता है भाई, 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, इफ 25 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू वर्क, अब जो है वर्कर चेंज हो गया, 5 बढ़ गया है, और वो कितना टाइम काम कर रहा है, 10 आवर पर डे। ठीक है, 10 आवर पर डे, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो अब कह रहा है कितना डेज लगेगा इसको वर्क को करने में। तो यहाँ वर्क ऑब्वियसली सेम है, ठीक है, वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सेम है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, M1 इंटू टी इंटू डी जो होगा, ये क्या हो जाएगा, M2 इंटू T2 इंटू D2, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से फटाफट निकाल लो, ये 5 से गया, ये जो है आपका 4 से गया, और ये 10 से 10 चला। तो गाइज यहाँ मेरा D2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन 80 दिन में काम खत्म कर लेता है। अब कह रहा है इफ देयर वे 10 मैन लेस, अब जितना पर्सन ओरिजिनल था उससे अगर 10 आदमी कम हो तो इट कुड बी फिनिश इन 20 डेज मोर, तो उसको 20 दिन और लग जाता है काम करने में। ठीक है, तो हाउ मेनी मैन आर देयर इन द स्टार्टिंग, तो इनिशियली कितना मैन था। तो देखो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इनिशियली जो मेरा था भाई, कितना मैन पहले तो कम है, 10 मैन कम हो गया, तो इसको ए मान लो। ठीक है, 10 मैन कम हो गया ओरिजिनल से, और इनिशियली जो ओरिजिनल पर्सन था वो कितना टाइम ले रहा है, 80 दिन ले रहा है। ठीक है, तो डी 80 मान लो। अब जो है मेरा ये जो आदमी 10 कम हो गया है, तो अब ये कितना काम को करने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है भाई, 20 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो डी स्मॉल डी इसको मान लो। तो नंबर ऑफ मैन स्टार्टिंग में जो है, इसका हम लोग क्या देंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मैन जो स्टार्ट में था, इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ मैन था वो कितना हो जाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला से ए इंटू डी प्लस डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, ये याद रखना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद रखना। तो देखो कितना आदमी कम हो गया है भाई, 10 आदमी कम हो गया। इनिशियली आदमी को कितना दिन लग रहा था, 80, अब एक्स्ट्रा कितना लगेगा क्योंकि लोग कम हो गया है, तो 20 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है। और कितना डेज एक्स्ट्रा लग रहा है, 20, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 200/2 कितना हो जाएगा, 50। मतलब इनिशियली कितने आदमी थे भाई, 50 आदमी थे, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो इस शॉर्टकट ट्रिक को आप याद रखना, कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, तो मेक श्योर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो गाइस जब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। देखो कह रहा है स्टॉक ऑफ फूड इज इनफ फॉर 240 मैन फॉर 48 डेज। ठीक है, तो ये M1 है, ये क्या है आपका D1 है। हाउ लॉन्ग विल बी द सेम स्टॉक लास्ट फॉर 160 मैन, अब अगर 160 मैन होगा तो कितने दिन ये फूड लास्ट करेगा। तो M1 D1 M2 D2 हो जाएगा, तो 240 गुना 48 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 160 इंटू D2। तो फटाफट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, यानी कितना हो जाएगा 72। तो मतलब जो फूड है 72 दिन लास्ट करेगा, 72 डेज, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 45 पीपल टेक 15 डेज टू डिग ए पॉन्ड। अब देखो 45 लोग हैं और ये कितना दिन लेता है, 18 दिन एक पॉन्ड को खोदने में, ठीक है, तालाब बनाने में। इफ द पॉन्ड वुड हैव टू बी डग इन 15 डे, अगर आप तालाब को 15 दिन में बनाना है या खोदना है, तो देन नंबर ऑफ पीपल टू बी एम्प्लॉयड, अब कितना आदमी होगा भाई, ये पूछ रहा है। तो M1 D1 M2 D2 हो जाएगा ना, यानी 45 इंटू 18 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 जो निकालना है, और 15, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा नंबर ऑफ पर्सन कितना इंप्लॉय होना चाहिए भाई, 54। तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है इफ 3 मैन और 4 वोमेन कैन बिल्ड ए वॉल इन 43 डेज, कह रहा है 3 मैन और 4 वोमेन जो है एक दीवार को कितने दिन में बना लेता है भाई, 43 डेज में। ठीक है,
तो और आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men and 5 women बिल्ड दिस वॉल, इसी दीवार को 7 आदमी और 5 वोमेन मिलके कितने दिन में बना लेगा। तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 मैन का जो वर्क है ये इक्वल 4 वोमेन, ये इक्वल है ना, 3 मैन जितना काम करता है 4 वोमेन के बराबर है। तो मतलब यहाँ से मेरा क्या हो गया, 1 मैन जो है 4/3 वोमेन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 7 मैन और 5 वोमेन, यही पूछ रहा है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैन जो है 7 × 4/3 वोमेन लिख सकते हैं ना, प्लस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43/3 वोमेन। मतलब ये वोमेन में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब देखो इनिशियली M1 कितना था भाई, इनिशियली कितना था, 4 वोमेन है, और कितने दिन में बना रहा है भाई, 43 डेज। तो गाइस इनिशियली जो 4 वोमेन है वो दीवार को कितने दिन में बना रही है, 43 डेज में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 43 डेज में। अब जो है कह रहा है 7 मैन और 5 वोमेन, मतलब अब जो है नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, 43/3। और ध्यान रखना ये नंबर ऑफ वोमेन है तो ये भी नंबर ऑफ वोमेन सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कितने दिन में वो मतलब बन जाएगा, ये जो दीवार है कितने दिन में बन जाएगा, D2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है मेरा। और यहाँ पे गाइज एक और चीज देखना कि यहाँ पे क्या है मेरा, वॉल बना रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा गाइज, M1 × D1 क्या हो जाएगा, M2 × D2। ठीक है, तो इनिशियली 4 वोमेन था, वो दीवार को कितने दिन में बना रहा है, 43 डेज में। अब नंबर ऑफ वोमेन 43/3 है। ठीक है, 43/3 है तो कितना डेज लेगा, देखो ये कितना हो गया, D2 12 दिन में। मतलब अब दीवार बनने में कितना, 7 मैन और 5 वोमेन कितने दिन में बना लेगा, 12 डेज में। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ 12 मैन और 18 वोमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 दिन, मतलब 12 आदमी और 18 वोमेन जो है किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है, 14 दिन में। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल 8 मैन एंड 16 वोमेन टेक टू फिनिश द वर्क। तो कह रहा है 8 मैन और 16 वोमेन उसी काम को फिनिश करने में कितना दिन लगाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप याद रखना। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड में बन जाएगा। तो देखो उसमें जो है, यहाँ मान लो मेरा इनिशियली नंबर ऑफ मैन A1 ये 12 है। ठीक है, और जो इनिशियल वोमेन है वो 18 है, इसको B1 मान लो। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ मैन कितना है, A2 है, और कितना है वोमेन कितना है, B2 है। ठीक है, और कितना इनिशियली डे लेता है भाई, 14 दिन लेता है। तो ये जो है नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है कि कितना नंबर ऑफ डेज लेगा। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है आपका A1 B1 डिवाइडेड बाई A2 B1 प्लस A1 B2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा भाई, मेरा डी कितना है, डी तो मेरा 14 × 12 × 18 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 × 18 प्लस क्या हो जाएगा, 12 × 16 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसका हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अब इसको कितना लिख सकते हैं हम, 14 × 12 × 18 बटा 336 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये जो है 18, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 अठे 96, ये 2 से चला गया, और ये कितने से चला जाएगा भाई, 9 से चला जाएगा। ठीक है, मतलब 9 डेज हो जाएगा। तो देख रहे हो ये शॉर्टकट फॉर्मूला से इजीली बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या देना चाहिए भाई, इसमें देना चाहिए कि 12 मैन और 8 वोमेन दिया रहेगा किसी काम को कितने में फिनिश करता है, तो 8 मैन प्लस 16 वोमेन कितने दिन में करेगा। A1 दिया रहेगा, B1 दिया रहेगा, D दिया रहेगा, A2 B2 दिया रहेगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, D A1 B1 बाई A2 B1 प्लस A1 B2। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना। देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजीली बन गया, और मुझे क्या आ गया, 9 डेज। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है, इन्हें स्कूल मिड डे मील फूड इज सफिशिएंट फॉर 250 स्टूडेंट, मतलब एक स्कूल है जिसमें मिड डे मील कितने स्टूडेंट के लिए काफी है, 250 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फॉर 33 डेज, मतलब 33 दिन के लिए। ठीक है, अब कह रहा है इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन 125 ग्राम मील, मतलब बेसिकली ये वर्क हो गया ना, इतना ग्राम स्टूडेंट को मील दिया रहा है, खाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है 80 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल, अब मतलब 80 और स्टूडेंट ज्वाइन किया, तो अब टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 330। तो कह रहा है इफ द सेम अमाउंट ऑफ मील इज गिवन टू ईच स्टूडेंट, मतलब जो 125 ग्राम ही दिया जाए, W1 = W2 है, तो देन द फूड विल लास्ट, कब तक फूड लास्ट करेगा, D2 क्या है ये पूछ रहा है। तो फिर से देखो वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 D1 बाई W1 क्या हो जाएगा मेरा, M2 D2 बाई W2।
ठीक है। तो यहाँ W1 इक्वल टू W2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है ना 125 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 स्टूडेंट था तो फूड चलता था 33 दिन। अब 80 स्टूडेंट बढ़ गया, 330 हो गया है, तो कितने दिन फूड लास्ट करेगा भाई, फटाफट निकाल लो। ये देखो 10 25, मतलब 25 डेज फूड लास्ट करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी 25 डेज क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस जब आते 43 नंबर क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 90 men आर engaged टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज बट इट इज फाउंड दैट इन 25 डेज 2/3 वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब 90 मैन को कोई काम करने दिया जाता है, 40 दिन मोहलत दिया जाता है खत्म कर लो, बट 25 दिन में पता चलता है कि 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब टोटल काम का 2/3 पार्ट ही कंप्लीट होता है। तो कह रहा है हाउ मेनी मैन शुड बी अलाउड टू गो अप, कितने आदमी को जाने दे दिया जाए सो दैट द वर्क मे बी फिनिश्ड इन टाइम, ठीक है। तो अब इसमें देखो, यहां मान लेते हैं लेट एक्स मैन को जाने दे दिया जाए, एक्स मैन को जाने दे दिया जाए जिससे वर्क टाइम पे फिनिश मतलब हो जाए। 10 मैन आर अलाउड टू गो ऑफ, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अलाउड टू गो ऑफ, इतने आदमी को जाने दे दिया जाए। तो अब जो है मेरा इनिशियली आदमी कितना था, M1 90 मैन है, ठीक है। और कितने दिन में काम, 25 दिन में जो है कितना वर्क कर लेता है, 2/3 पार्ट ऑफ वर्क फिनिश कर देता है ये, ठीक है। अब D2 मेरा कि अब देखो यहाँ पे जो है, मान लेते हैं एक्स आदमी को जाने दे दिए, तो नया आदमी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा ना। और मेरा W2 कितना है, बचा हुआ काम तो 1/3 है, ठीक है। और कितने दिन में काम करेगा, टोटल 40 है, तो अब बचा कितना है दिन है, 15 दिन बचा है। तो वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या होता है, M1 D1 बाई W1 क्या हो जाएगा, M2 D2 बाई W2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 इंटू 25 बाई W1 कितना है, 2/3 पार्ट ऑफ वर्क। और M2 अब कितना, आदमी 90 माइनस एक्स हो गया है, और कितने दिन लेता है, 15 दिन 1/3 पार्ट वर्क को करने में। तो यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करो भाई, 15 से 6, ये 3 चला गया, 75, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू 15 आ गया। मतलब 15 आदमी को अगर जाने दे दिया जाए तो वर्क टाइम पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, देखो इसमें कह रहा है इफ 36 वर्कमैन आर एम्प्लॉयड टू फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 45 डेज, 36 वर्कमैन को एम्प्लॉय किया गया है, किसी भी काम को करने में 48 दिन में कर लेगा, ठीक है। बट इट इज फाउंड दैट इन 24 डेज 2/5 वर्क इज डन, लेकिन ऐसा पता चलता है कि 24 दिन में जो है 2/5 वर्क इज डन, इतना 2/5 वर्क ही काम फिनिश होता है। तो कह रहा है हाउ मेनी मोर मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो कितना एक्स्ट्रा आदमी को एम्प्लॉय किया जाए, मतलब अब कितना एक्स्ट्रा, मान लो एक्स एक्स्ट्रा आदमी को एम्प्लॉय किया जाए जिससे वर्क टाइम पे फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। तो गाइज यहाँ M1 क्या है मेरा, 36 है, ठीक है। और इन्हीं देखो यहाँ जो M1 कितना है मेरा, स्टार्ट में 36 आदमी है, ठीक है। और अब M2 कितना है, एक्स्ट्रा कितना आदमी है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो गाइज एक्स्ट्रा आदमी जितना है उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा M2 हो गया। अब देखो इनिशियली D1 कितना है, 24 दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 2/5 जो वर्क है उतना कर लेता है, तो इसको लिख लिया हमने, ठीक है। अब D2 कितना है, टोटल मेरा जो है 48 डेज लग रहा है, तो मतलब D2 कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, बचा हुआ 24। और अब काम कितना बच जाएगा भाई, W2 मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/5 यानी 3/5 हो जाएगा ना। तो अब वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला को यूज कर लो। वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू D1 बाई W1 इक्वल टू क्या होता है, M2 इंटू D2 बाई W2, यही होता है ना। तो यहाँ पे गाइज मेरा M1 क्या है, M1 मेरा क्या है 36 है, और D1 कितना लेता है 24, इनिशियली काम 2/5 है। और जो है नंबर ऑफ मैन अब बढ़ गया है, मान लेते हैं x बढ़ गया है, नंबर ऑफ डेज कितना लेता है वो 24, ठीक है। और बचा हुआ काम कितना है 3/5। तो यहाँ से देखो 5 से 5 चला गया, 2 से 12 चला गया, ठीक है। और जो है 12 दूना 24, और ये 2 से चला गया 18, मतलब मेरा x कितना हो जाएगा, x जो है मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा ना, एक्स 18 मैन हो जाएगा। मतलब कितना एक्स्ट्रा आदमी को लेना पड़ेगा जिससे टाइम पे वर्क फिनिश हो जाए, 18 डेज 18 मैन, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है इट इज गिवन दैट 16 मैन वर्किंग 18 आवर ए डे कैन बिल्ड ए वॉल 36 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 24 मीटर हाई इन 20 डेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खतरनाक लगेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन एक्चुअल में कितना ईजी है, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए 64 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाई वर्किंग 12 आवर ए डे इन 16 डेज। तो देखो इसमें वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला का यूज है। इनिशियली नंबर ऑफ मैन कितना है मेरा, 16 मैन है, और वो कितना वर्क कर रहा है भाई, 18 आवर ए डे वर्क कर रहा है, ठीक है।
और जो है वॉल बना रहा है, तो बेसिकली वो वर्क हो गया। वर्क कितना है? 36 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 24 मीटर ऊंचा, तो वर्क तो यही हो गया ना। और ये कितना दिन लेता है भाई? इस वॉल को बनाने में वो कितना दिन ले रहा है? 20 दिन ले रहा है, ठीक है। अब है कि कितना मैन चाहिए, नंबर ऑफ मैन क्या होगा जो अब वॉल बनाएगा, कितना? 64 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 18 मीटर ऊंचा, वर्किंग 12 आवर ए डे, 12 घंटा काम करके और 16 दिन लगा के, ठीक है। तो अब मेरा वर्क इक्विवेलेंस फॉर्मूला क्या होता है? M1 इंटू T1 इंटू D1 बाई W1 क्या होता है मेरा? M2 इंटू T2 इंटू D2 बाई W2। तो मैं इतना बार लिख रहा हूँ, आपको तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इनिशियली नंबर ऑफ मैन कितना है? 16 है। कितना घंटा काम करता है एक दिन में? 18 है। और टोटल नंबर ऑफ डेज 20। इनिशियली वर्क क्या है मेरा? 36 इंटू 4 इंटू 24। जो वॉल बना रहा है उसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वर्क हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मैन कितना होगा ये पूछ रहा है। T2 कितना है? 12 है। नंबर ऑफ डेज 16 ले रहा है। अब जो वर्क है वो कितना है? वॉल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ से फटाफट कैलकुलेट करो M2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, यहाँ से ये 18 से 2 चला गया, ठीक है। 2 से ये देखो 32 हो गया। अब ये 16 से 2 चला गया, ये 6 और ये 6 चला गया। इधर तो पूरा हो गया काम मेरा। अब इधर आते हैं, यहाँ देखो, यहाँ आपको जो है 4 से ये 5 चला गया, ठीक है। और ये देखो 6 तिया 18 और 4 हो गया और फिर से 4 से चला गया। यानी मेरा M2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना, यानी 60 मैन चाहिए। और तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है 46 नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या कह रहा है? 3 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 3 आदमी है, किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? 6 दिन में कर लेता है। अब क्या कह रहा है? 5 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। उसी काम को जो है 5 वोमेन कितने दिन में करती है भाई? 18 दिन में करती है। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया मेरा? 3 इंटू 6 जो है, ये जो मैन का वर्क है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18 ओमेन का वर्क है, ये हो जाएगा ना। यानी मेरा क्या हो जाएगा? ये 6 × 18, यानी एक मैन का जो वर्क है ये कितना हो जाएगा? 5 वोमेन के वर्क के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? इफ 4 मैन एंड 10 वोमेन वर्क टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 मैन और 10 वोमेन साथ काम करे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। तो हम लोग इसको एक में चेंज कर लेते हैं। देखो, एक मैन मेरा 5 वोमेन के बराबर है, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 5 वोमेन हो गया, ठीक है, प्लस 10 वोमेन, तो यानी कितना हो गया ये? 30 वोमेन हो गया। तो मतलब ये 4 मैन प्लस 10 वोमेन को हम लोग 30 वोमेन के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन्हीं, तो गाइज अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो हम लोग देखो अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। देखो M1 क्या है मेरा? इनिशियली 5 वोमेन थी, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ वोमेन कितना है? 30 वोमेन हो गई है, ठीक है। अब जो है मेरा नंबर ऑफ डेज कितना था इनिशियल? इनिशियल नंबर ऑफ डेज 18 था ना। देखो 18 था ना, ऊपर में 18 डेज में काम करता है। अब जो मेरा D2 निकालना है मुझे, क्या होगा? ठीक है, D2 निकालना है कि क्या होगा ये निकालना है मुझे। और वर्क तो मेरा सेम है ना, यहाँ W1 इक्वल टू W2 है, सेम वर्क के लिए बोला जा रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा? M1 इंटू D1 जो है ये क्या हो जाएगा? M2 इंटू D2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इनिशियली कितना है? 5 वोमेन 18 दिन में काम कर रही है और बाद में है 30 वोमेन कितना दिन में काम करेगी भाई? और यहाँ ध्यान देना, मैं 30 वोमेन की बात कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली 4 मैन प्लस 10 वोमेन की भी बात हो रही है, उसके इक्विवेलेंट है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कितना नंबर ऑफ डेज हो जाएगा? यहाँ से निकाल लो, 6 से चला गया, ये 3 से चला गया, यानी 3 हो जाएगा। 3 डेज में जो है वर्क फिनिश होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 डेज। ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है 3 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 3 आदमी है, किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है? 18 दिन में कर लेता है। और गाइस क्या कह रहा है? 6 चिल्ड्रन कैन डू ऑल्सो वर्क इन 18 डेज। उसी काम को जो है 6 चिल्ड्रन कितने दिन में कर लेता है भाई? 18 डेज में कर लेता है। मतलब 3 आदमी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ये इक्वल किसके हो जाएगा? वर्क तो सेम है। तो 6 चिल्ड्रन उसी काम को 18 डेज में कर रहा है, उसके बराबर हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो है ये 2 से चला गया, मतलब 1 मैन का जो वर्क है वो इक्विवेलेंट टू किसके है? 2 चिल्ड्रन के, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? 4 मैन एंड 4 चिल्ड्रन टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। कह रहा है 4 आदमी और 4 चिल्ड्रन मिलके उस वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा भाई? तो इसको फिर से वही एक मैन, तो गाइज इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 4 मैन, और 2 चिल्ड्रन को इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 2 मैन लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 मैन, मतलब 4 मैन और 4 चिल्ड्रन इक्विवेलेंट टू 6 मैन हो गया, ठीक है। तो इनिशियली M1 कितना है मेरा भाई? इनिशियली M1 देखो 3 मैन है ना, और वो काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 18 डेज में कर रहा है। तो D1 कितना है भाई? 18 डेज है।
अब जो है नंबर ऑफ मैन कितना हो रहा है भाई, M2 जो है कितना है, 6 मैन है। तो कह रहा है ये कह रहा है D2 क्या होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है सेम वर्क है, वर्क सेम है मेरा यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 जो है, तो यहाँ गाइस क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 जो है क्या हो जाएगा, M2 इंटू D2। अब तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये 2 से चला गया, ये 9 हो गया। मतलब कितना हो जाएगा, 9 डेज हो जाएगा। तो मेरा 9 डेज क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस आता है 48 नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी है किसी काम को 5 दिन में करता है, विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड ही कैन डू द सेम वर्क इन 3 डे। अब अपने फ्रेंड की मदद से वो काम को 3 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन हिज फ्रेंड कंप्लीट द वर्क। अब देखो एक आदमी है, मान लो ए है और उसका फ्रेंड है बी। ए जो किसी काम को 5 दिन में करता है, और जो दोनों अगर दोनों फ्रेंड वो मिल जाए और उसके फ्रेंड के साथ तो काम को 3 दिन में कर लेता है। तो कह रहा है उसका फ्रेंड कितने दिन में काम करेगा भाई। तो देखो शॉर्टकट फॉर्मूला को यूज कर लो भाई, ए और बी दोनों मिलके 3 दिन में करता है, ये क्या हो जाता है, इसको मान लो ये एक्स है तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, x+5। शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, तो यहाँ से 5x कितना हो जाएगा, 3x+15 हो जाएगा। मतलब यहाँ से x कितना हो जाएगा, ये 15/2 आ जाएगा ना, यानी 7 1/2 डेज में उसका फ्रेंड काम कर लेगा। डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। पी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में, ठीक है। वाइल क्यू अलोन कैन फिनिश इट इन 8 डेज। उसी काम को जो क्यू अकेले कितने दिन में, 8 दिन में कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ आर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। मतलब अगर पी क्यू एक आर है, एक वो आ जाता है, तो तीनों मिल के काम को कितने दिन में कर लेते हैं भाई, 4 डेज में कर लेते हैं। तो कह रहा है आर कितना टाइम लेगा अकेले काम को फिनिश करने में, ठीक है। तो हम लोग फिर शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे, पी क्यू आर तीनों 4 दिन में काम कर लेता है। अब ये मान लो x 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुना 8 गुना x हो जाएगा। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था, अल्टरनेट का मल्टीपल और सम था, 96 + 8x + 12x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर में फॉर्मूला बताया था, होपफुली आप लोग भूले नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा गाइस, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 24x कितना हो जाएगा मेरा, 20x + 96। ठीक है, यानी 4x = 96, यानी x कितना हो जाएगा, 24। मतलब जो है मेरा ये आर जो है काम को कितने टाइम में कर लेगा भाई, 24 डेज में। तो मेरा क्या आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 50वां क्वेश्चन पे, तो इसमें कह रहा है ए अलोन कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 15 डेज। ए किसी एक काम को अकेले 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। वाइल बी अलोन कैन डू इट 10 डेज। अब बी उसी काम को अकेले कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में कर लेता है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वाज ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 5 डेज। मतलब जो है ए पहले 5 दिन तो अकेले काम करता है, उसके बाद उसको बी ज्वाइन करता है, तो एक दिन ए जो है 15 दिन में मतलब काम फिनिश करता है। मतलब ए जो है 1 डे में कितना काम करता है भाई, 1/15 पार्ट काम करता है। अब पहले 5 दिन तो ए ने काम किया ना, तो 5 दिन में आखिर ए ने कितना काम किया भाई, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा ना 1 - 1/3, यानी 2/3 रिमेनिंग वर्क है। अब यहाँ से देखो ए और बी जो बचा हुआ काम है, ये ए और बी मिलके करता है, तो ए और बी साथ में देखो, ए और बी का वर्क कितना है भाई, ए और बी का तो वर्क पता चल जाएगा ना, यहाँ से कितना हो जाएगा ये, ए और बी का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर दो, 150/25, यानी 6 डे हो जाएगा ना। ए प्लस बी दोनों मिलके 6 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ए एंड बी का जो 1 डे का वर्क है कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो 2/3 पोर्शन को ए प्लस बी, जो वर्क कितना बच गया है मेरा 2/3 को, तो इसको ए प्लस बी कितने दिन में कर देगा भाई, ये कर देगा कितना, 4 डेज हो जाएगा ना। तो मतलब कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द वर्क लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज। अब देखो 5 दिन तो स्टार्ट में काम किया है ए ने, और फिर जो है 4 और दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो गाइस टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियली जो था 5 दिन था, इनिशियली 5 दिन था ना, जिसके बाद बी ने ज्वाइन किया था, उसके बाद ए और बी दोनों मिलके 4 दिन और काम करता है, तो टोटल कितना हो गया, 9 डेज। मतलब टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 9 डेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइज ये 51 नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा, और मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट बनाओ, ठीक है। तो गाइज ये था टॉप 50 क्वेश्चन, और बेसिकली मैंने देखा इजी लेवल वाले सॉल्व कराए, थोड़े मॉडरेट लेवल वाले, प्रीलिम्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा मैं कहता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस कर लो कि उस टॉपिक का जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाए, ठीक है।
जो आने वाले टाइम में मैं टाइम एंड वर्क के और भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, खासकर जो डीआई है, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड, या कैसलेट क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो देखना मेंस लेवल का जो डीआई एंड कैसलेट है टाइम एंड वर्क पे, वो भी मैं कितना इजीली बनाता हूँ, क्योंकि वो अप्रोच जो होता है, सही अप्रोच को यूज करना होता है मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर आज जो मैंने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इतने तरह के वैरायटी के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। और ये जो आज का लेवल था, प्रीलिम्स एग्जाम का लेवल था, और कुछ इजी क्वेश्चन थे, और मैंने बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए। तो शॉर्ट ट्रिक आप अच्छे से यूज करना, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके जो है आप अपना टाइम बचा सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। शॉर्ट ट्रिक यूज करने से जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, देखा ना आपने, कुछ ही सेकेंड्स में बन गए। तो हमारे पास प्रीलिम्स में टाइम थोड़ा कम रहता है, तो वी वांट टू मेक श्योर हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहे। तो आपको मैं आने वाले टाइम में और भी दूसरे टॉपिक्स की भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करो। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी जो जितने टॉपिक है अरिथमेटिक टॉपिक, उसके भी मैं टॉप 50 क्वेश्चन लाऊंगा, और आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि उस टॉपिक में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करा दिए हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के टाइम उस समय भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। और उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा ये टॉप 50 क्वेश्चन सारे टॉपिक की कराऊंगा, तो आपको जो है सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 100%। उसके बाद जब हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको वो क्वेश्चन इजी लगेगा, क्योंकि मेंस में जो होता है बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट का टेस्ट होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना, तो कमिंग टाइम में और भी अरिथमेटिक टॉपिक्स के जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो भी मैं लाने वाला हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।